नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 9:50 में भोपाल से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे स्वच्छता संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय। इसके साथ ही दोपहर 3:30 बजे बिलासपुर हेलीपैड से रायपुर के लिए होंगे रवाना। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। यात्रा राजमाता विजयाराजे सिंधिया चौराहा से शुरू होकर कृषि विश्वविद्यालय और बारादरी मुरार पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में सेना के पराक्रम और शहीदों को नमन किया गया। एनसीसी, सैन्य, पुलिस बल, दिव्यांग बाइकर्स, सामाजिक संस्थाएं और अधिकारी भी इस बाइक रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महापुरुषों की वेशभूषा में बच्चों पर पुष्प वर्षा की। भोपाल में स्वच्छता दिवस पर ध्वजारोहण को लेकर राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि अन्य जिलों में कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर शहर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और तीनों सेनाओं के पराक्रम को नमन किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना की उपलब्धियों पर गर्व जताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट जारी कर जानकारी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तीनों सेनाओं के पराक्रम को नमन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रीवा में होने वाले सत्याग्रह प्रदर्शन में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को रीवा में वोट सत्याग्रह होगा, जो पूरे प्रदेश में पखवाड़े भर चलेगा। इसके साथ ही 300 सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में आज और कल पुतले जलाए जाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को चेतावनी दी कि रवैया नहीं बदला गया तो सड़कों पर आंदोलन होगा और समय आने पर बड़ा खुलासा किया जाएगा।
राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने जिस तरीके से चुनाव आयोग की एक तरह से जिस सरकार के प्रति रवैये को बताया है और इस सरकार के पक्ष में काम करती हुई व्यवस्था को दर्शाया है, मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस देश के संविधान से की आस्थाओं का विषय है और उस वोट के अधिकार के प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसके प्रति इस देश के नागरिकों की जो एक आस्था है, उसका विषय है। आज 300 सांसद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, तमाम विपक्ष एकजुट, सारे राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में चुनाव आयोग से इस वोट के अधिकार की भावना, पवित्रता की भावना, ये वोट की चोरी के विरुद्ध जो रवैया है इस चुनाव आयोग का, उसके खिलाफ एक तरह से बात करने गए थे। बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग में मिनीमाता के पुण्यतिथि पर पुलगांव स्थित मिनीमाता चौक में भाजपा विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा ने आरती और माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरुण वोरा, सतनामी समाज के प्रमुख और बड़ी संख्या में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, मिनीमाता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद रही है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया है। माता जी के चरणों में हम सब नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में मिनी माता जी का नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में जो कार्य किए हैं वह हमेशा अभूतपूर्व कार्यों की श्रेणी में आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव को उन्होंने सांसद रहते हुए जोर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ से प्रथम महिला सांसद रही है। 1952 से लेकर 1972 तक वो सांसद रही और गरीबों के बारे में हमेशा संसद में बात रखने का, आवाज़ उठाने का काम की है। उससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि उनके बताए हुए रास्ता पर हम चले, उनके मार्गदर्शन पर हम अमल करें। बात करते हैं कबीरधाम की, तो कबीरधाम के पीजी कॉलेज में एमए भूगोल की क्लास के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि शिक्षक और छात्र बाल बाल बच गए। जर्जर इमारत में सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी को बार बार आवेदन देने के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। प्रिंसिपल ने चेतावनी दी है कि प्रशासन की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। आज विभागाध्यक्ष भूगोल की उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आज क्लास लेते समय ऊपर की जो छत है वो गिरी है और ईश्वर की कृपा है कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है। क्लास चल रही थी और टीचर भी आई थी मुझे रिपोर्ट करने और विभागाध्यक्ष भी आई थी कि क्लास लेते समय ये हादसा हुआ है। और क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो मरम्मत की आवश्यकता तो है और इसके लिए हम लोगों ने पहले भी पत्राचार किया है पीडब्ल्यूडी को और अभी हाल में जुलाई में भी 8 जुलाई को भी हमने पत्राचार किया था, क्योंकि लैब्स में भी क्या हो रहा है कि पानी रिस रहा है और क्योंकि लैब में बहुत कीमती सामान भी होते हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और स्टूडेंट्स की सुरक्षा की दृष्टि से मरम्मत होने की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया है। दतिया में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम नीमडंडा में करीब 3500 डंपर रेत और एक LNT मशीन जब्त की गई है। साथ ही ग्राम तिलैथा, ग्राम लॉन्च और खरौनघाट से भी बड़ी मात्रा में अवैध रेत बरामद की गई। जब्त रेत की कीमत करीब 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। खनिज विभाग ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध उत्खनन पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश अनुसार हम राजस्व टीम और पुलिस के साथ में हम लोगों ने संयुक्त कार्रवाई करी। संयुक्त कार्रवाई में हमें लगभग 1700-1800 क्यूबिक मीटर इंद्रगढ़ क्षेत्र में मिला,
दूसरी जगह हमको 900 क्यूबिक मीटर मिला और सेवड़ा क्षेत्र में लगभग हमको 70-80 हज़ार क्यूबिक मीटर डंप पाया गया। इसको हमने मौके पर राजसात किया। इसकी अनुमानित अगर मूल्य देखते हैं तो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए राजस्व मिलेगा। बेमितरा में दिन दहाड़े लूट के प्रयास की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगरपालिका क्षेत्र के एक लोक सेवा केंद्र में आरोपी ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची डालकर प्राणघातक हमला किया और घायल दुकानदार को छोड़कर फरार हो गया। पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बेमितरा सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश जारी है। रीवा के नेबुहा गांव में पानी निकासी विवाद में हुई हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। मृतक श्यामलाल यादव का बेटा पिता का अस्थि कलश लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित का आरोप है कि 8 अगस्त को दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और अब फरार आरोपी फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी फरार है। परिवार ने सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। घटना हमारे पिताजी के साथ वो पानी विवाद चुनावी रंजिश का लेके टॉर्चर कर रहे थे, बहुत सालों से टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और आके और पानी का विवाद लेके मरवा दिए और साधुलाल कोल, प्रीतम सिंह, रत्नम सिंह, जो कोई कोल वगैरह थे सबसे मिलके मरवा दिए। कौन मरवाया? प्रीतम सिंह ने और साधुलाल कोल ने। प्रीतम सिंह कौन है? वो सरपंच है, वो वर्तमान उनकी पत्नी सरपंच है, वो वही है सब। नहीं वो परेशान करते, सुनाई नहीं होती, परेशान करते हैं हमको, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कल की घटना है ये, तब तो हम आए यहाँ। पत्थर वगैरह मारते, धमकी देते हैं मार डालने की, निकाल देने की, गाली देते हैं। आगरमालवा कलेक्टर कार्यालय परिसर में पंचायत सचिवों के बीच सरेआम मारपीट का मामला सामने आया है। ज्ञापन देने के बाद लौटने के दौरान सचिव बाबूलाल गुर्जर और नूर मोहम्मद के बीच कहासुनी हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो गई, जहां अन्य सचिवों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कोरिया में लोग पर लोग ढाबा के सामने एक सड़क हादसा हो गया। एक कार ने 4 बाइक्स और एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन बाइकें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कर आरोपियों को थाना लेकर गई। खबर धमतरी से है, जहां धमतरी के ग्राम राजपुर के पास 6 लेन विशाखापट्टनम रोड पर तूफान वाहन पलटने से हादसा हो गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सड़क पर रखे मुरुम से वाहन चढ़ने के कारण हुआ। वही घटना के बाद घायलों को कोरत अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान मेघा निवासी सुखऊ राम पटेल के रूप में की है। थाना मगरलोड के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यक्रम था। सामाजिक कार्यक्रम से जब लौट रहे थे तो उस गाड़ी का भातमाला के में बीच में जो रेत रखा हुआ है उसमें टकरा के एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 8 लोग उसमें घायल हैं। मृत व्यक्ति के लिए मर्ग कायम किया जा चुका है, बाकी आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। किसी के ऊपर एफआईआर किया गया है? अभी किसी के ऊपर एफआईआर नहीं किया गया है, मर्ग जाँच में लिया गया है। ये आसपास के, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम था तो अलग अलग जगह के रहने वाले थे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बाइक रैली रवाना की है। इसके साथ ही रैली
पलासिया से राजवाड़ा तक निकाली गई। बता दें, इस रैली में डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी और नगर सुरक्षा समिति सदस्य शामिल हुए। हमारा जो उद्देश्य ये है कि राष्ट्रभक्ति निश्चित तौर पे सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी रहती है। राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने के प्रति हमारा जो समर्पण है वो घर घर में घर करे, ये हर घर तिरंगा का थीम है। और इसके साथ जो वैल्यू एडिशन किया गया है कि हमारा हर घर स्वच्छ रहे। स्वच्छता निश्चित तौर पे व्यक्ति को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छी देशभक्ति कर सकता है। अगर वो स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तो राष्ट्र के विकास में जो उसका योगदान रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए ये अभियान हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे इंदौर इन सब में आगे रहने वाला शहर है। दुनिया में अपने को स्थापित किया है स्वच्छता के लिए, और भारत की बात करें तो इंदौर सिरमौर है। तो आज हमारा वाहन रैली प्रातःकाल निकली थी। लगभग 500 वाहन पुलिसकर्मी और जो नगर रक्षा समिति के लोग थे उसमें सम्मिलित हुए थे। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल के बुधवारा चौराहे से भुजरिया पर्व पर किन्नर समाज ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान फिल्मी गीतों पर नाचते गाते किन्नरों में परवीन आंटी जयप्रदा के रूप में आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस के बाद गुफा मंदिर के पास भुजरिया विसर्जन कर अच्छी बारिश और खुशहाली की प्रार्थना की गई। पीलीभीत के आसाम चौराहे स्थित बादाम लस्सी की मिठाई में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया। यूनियन के जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि शिकायत पर दुकानदार ने लापरवाही दिखाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाया, जबकि फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई का सैंपल लिया। वहीं दुकान मालिक ने आरोपों से इनकार कर दिया। मैं आज यहाँ पर आया, मेरे जिला उपाध्यक्ष दशरथ सिंह, उन्होंने मिठाई ली, सील पैक मिठाई, उसके बावजूद भी उसमें कीड़ा, ठीक है, वो आया सावधानी से, कई भाई साहब देख लो कुछ चीज़, उसके बावजूद भी कह रहे हैं तानाशाही में कि वो हो गया, कीड़ा निकल गया उसमें। सील पैक में कीड़ा, 600 रुपये किलो की मिठाई, 2000 रुपये किलो की मिठाई, 1500 रुपये किलो की मिठाई, 35 रुपये का ब्रेड, 15 रुपये का समोसा, 15 रुपये की चाय, यही है। उसमें हीरा है, काजू बादाम है, पनीर है, क्या है जो इतना महंगा दे रहे हैं? कुछ लगा है? खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो गोरेला से है। गोरेला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खेलते खेलते तालाब में डूबी 2 छोटी बच्चियां। घर के पास तालाब में खेलते वक्त हुई हादसे का शिकार। बड़ी खबर आपको गोरेला से बता रहे हैं, जहां तालाब में 2 बच्ची डूब गई है। आपको बता दें कि घर के पास तालाब में खेलने के दौरान बच्चियां तालाब में डूब गई। एक को तालाब में डूबने के दौरान पास के युवक ने बचाया। इसके साथ ही दूसरी बच्ची की तालाब में डूबने से मौत। गोरेला के नेवरी नवापारा गांव की यह घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर धमतरी से है। धमतरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ट्रिपल मर्डर से दहला धमतरी। राजधानी रायपुर से धमतरी आए 3 युवकों की हत्या। बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं, जहां ट्रिपल मर्डर से धमतरी दहल उठा। राजधानी रायपुर से धमतरी आए 3 युवकों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने घटना को अंजाम दिया। अर्जुनी थाना के भोयना ढाबा के पास की एक घटना बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में जुटी अर्जुनी पुलिस। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा होगा। 25 अगस्त को धार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा। 25 अगस्त को धार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज और कल 2 बड़ी बैठकें होंगी। आज संगठन सृजन को लेकर होगी बैठक। जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर होगा फाइनल मंथन। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज और कल 2 दिन बड़ी बैठकें होंगी। आज संगठन सृजन को लेकर बैठक होगी। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर फाइनल होगा मंथन। इसके साथ ही 15 अगस्त से पहले आनी है कांग्रेस जिला अध्यक्षों का लिस्ट। कल भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज से वोट सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। 12 अगस्त को रीवा में वोट सत्याग्रह करेगी कांग्रेस पार्टी। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर रीवा में होगा वोट सत्याग्रह। पूरे प्रदेश में चलेगा पखवाड़ा। मध्य प्रदेश में आज और कल जलाए जाएंगे पुतले। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में आज से वोट सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। 12 अगस्त को रीवा में वोट सत्याग्रह करेगी कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर रीवा में वोट सत्याग्रह होगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में यह पखवाड़ा चलेगा। और अब रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पदोन्नति में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज। शासन के जवाब पर तय होगी प्रमोशन की राह। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पदोन्नति में आरक्षण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। शासन के जवाब पर प्रमोशन की राह तय की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार कोर्ट में जवाब पेश करेगी। बता दें 17 जून को नए पदोन्नति नियम कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।